बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.6 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे में कुछ एक्सप्रेशन दी जाएंगी, इन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है या इनको हमने मुख्तसर करना है। तो देखें, इस किस्म की एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक खास तरतीब का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हम ये इस किस्म की एक्सप्रेशन को बगैर तरतीब के या रैंडमली सॉल्व नहीं कर सकते। हमें एक खास तरतीब को फॉलो करना पड़ता है। वो जो तरतीब है वो हमें, ये एक रूल है, इसको कहते हैं बॉड मास रूल। इस रूल में वो तरतीब हमें मिलती है। इसके ये जो मुख्तलिफ लेटर्स हैं, ये जो मुख्तलिफ हरूफ हैं, ये वो तरतीब हमें बताते हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ लेटर्स हैं, इन सब के अपने कुछ मीनिंग्स हैं या कुछ इनके मतलब है। ठीक है, पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले यहां पर आ रहा है बी फॉर ब्रैकेट्स, यानी कि अगर इस किस्म की एक्सप्रेशन में ब्रैकेट वाला पार्ट होगा तो पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखें, तीन किस्म की ब्रैकेट से तो हम वाकिफ है, एक ये छोटी वाली ब्रैकेट, दरमियानी वाली ब्रैकेट और ये बड़ी वाली ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन एक और किस्म की ब्रैकेट भी होती है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह, इसको बार या विनक्लम कहा जाता है। ठीक है, तो अगर इस किस्म की एक्सप्रेशन में ये बार या विनक्लम आएगी तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर दरमियानी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। इस तरतीब से हमने जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट है वो सॉल्व करना है। उसके बाद बी के बाद देखें, ये आ रहा है ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ये जहां पर पावर या एक्सपोनेंट वाला पार्ट आता है या इसमें स्क्वायर रूट वाला पार्ट भी आता है, तो वो वाला पार्ट पहले सॉल्व किया जाता है। बहरहाल ये जब क्वेश्चन में आएगा उस टाइम में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप इससे कंफ्यूज ना हो। उसके बाद है डी फॉर डिवीजन, यानी कि तकसीम। अगर इस किस्म की एक्सप्रेशन में जो तकसीम वाला पार्ट होगा तो अगली बारी उसकी होगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ए है ए फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, यानी कि तरतीब के हिसाब से नेक्स्ट पार्ट हम कौन से वाला सॉल्व करेंगे, जो जमा वाला या एडिशन वाला पार्ट होगा। और लास्ट पे है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे आखिर में जो सब्ट्रैक्शन या मनफी वाला पार्ट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है बॉड मास रूल को यूज करते हुए। ठीक है, तो देखें, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दो किस्म की ब्रैकेट्स आ रही है, एक बड़ी ब्रैकेट है और एक ये दरमियानी ब्रैकेट है। तो हम ये जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें, अब इसके अंदर हमारे पास 8 - 2 + 3 ये तीन वैल्यूज आ रही है। तो अब यहां पर माइनस और प्लस में से कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे? देखिए, ये ए फॉर एडिशन पहले आ रहा है एस फॉर सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो हम ये एडिशन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि हम इस 8 में 3 को जमा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो एडिशन वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखेंगे, मैंने जब 8 में 3 को ऐड किया तो ये 11 हो गया। ठीक है, बाकी सारी टर्म मैंने एज इट इज लिख दी और यहां पर ये 8 और 3 को ऐड किया, 11 आ गया और साथ में ये -2 मैंने कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अभी भी ये दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो इसी को हमें सॉल्व करना है पहले। ठीक है, तो यहां पर 11 में से 2 माइनस हो रहा है, तो इसको आप माइनस कर दें तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो अभी भी ये दरमियानी ब्रैकेट आ रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ये इसके बाद जो 2 है, इस 2 को इस 9 से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट का पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब इसमें भी देखें, ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो हमने इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, और ब्रैकेट में अब कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है? देखें, अगर बॉड मास रूल को फॉलो करें तो ए फॉर एडिशन पहले आ रहा है एस फॉर सब्ट्रैक्शन से। यहाँ पर ये देखें, एडिशन या प्लस का साइन आ रहा है और ये सब्ट्रैक्शन या माइनस का साइन आ रहा है, तो हमें ये एडिशन वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है इस तरतीब को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो 10 और 20 को आपस में आप ऐड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 30 और साथ में मैंने ये -18 लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इसमें अभी भी ये ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो इसी को हमें पहले सॉल्व करना है ये बॉड मास रूल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो अब आप 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। ठीक हो गया, और अब 70 और 12 ये दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इसको आपस में आप जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 82। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को, ये जो बॉड मास रूल है इसमें जो दी गई तरतीब थी, उस तरतीब को यूज करते हुए ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व की। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है बॉड मास रूल को यूज करते हुए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है, तो बॉड मास रूल के तहत बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना है। तो देखें, अब यहाँ पर 3 किस्म की ब्रैकेट आ रही है, ये छोटी ब्रैकेट भी है, दरमियानी ब्रैकेट भी है और बड़ी ब्रैकेट भी है। तो हमें ये जो छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें हमें कौन सा वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है? देखिए, इसमें ये डिवीजन आ रहा है और एडिशन का साइन आ रहा है,
तो हमें डिवीजन या तकसीम वाला साइन पहले सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर देखें बॉड मास रूल को अगर फॉलो करें, डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है, ए फॉर एडिशन से, ठीक है। तो हम ये जो डिवीजन या तकसीम वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 4 है, यानी कि 16 पे आप 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 16 पे 4 को डिवाइड करें तो 4 मिलता है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया और साथ में ये प्लस 12 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें अभी भी ये जो छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को हमने पहले सॉल्व करना है। तो इसमें ये 4 प्लस 12 ये दोनों वैल्यूज आपस में जमा हो रही है, इनको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये मैंने 4 और 12 को ऐड कर दिया और ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट था ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अभी भी ब्रैकेट्स वाला पार्ट आ रहा है, तो हमने बॉड मास रूल को यूज करते हुए पहले जो बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट ही सॉल्व करना है। और ब्रैकेट वाले पार्ट में से कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें 28 माइनस 16 है, यानी कि आप 28 में से 16 को माइनस करें तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, अभी भी ये बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो 5 और 12 को आपस में आप ऐड करें तो ये 17 हो जाता है, ठीक है। और साथ ही हमने जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको भी कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास 25 माइनस 17 आ रहा है, यानी कि 25 में से 17 को आप माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को बॉड मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई कर दिया, या इसको हमने मुख्तसर कर लिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने ये बॉड मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो बॉड मास रूल के तहत बी फॉर ब्रैकेट ये वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना है, क्योंकि तरतीब के हिसाब से देखें तो ये बी पहले आ रहा है, बाकी जितने भी यहाँ पर ऑपरेशंस हैं इन सब से, ठीक है। तो हम ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में भी कौन सी वाली ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जो सबसे छोटी ब्रैकेट है या जिसको राउंड ब्रैकेट कहा जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखें इसमें पहले हम ये 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में मैंने ये -3 लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई, तो अभी भी ये छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 3 में से 3 को आप माइनस करें तो ये 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अब ये जो दरमियानी ब्रैकेट है या कर्ली ब्रैकेट है ये वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पे देखें यहाँ पर अब 18 पे 0 डिवाइड हो रहा है। 0 किसी भी वैल्यू पे डिवाइड हो तो हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आती है, यानी कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, मसलन आप 18 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका हल मुमकिन नहीं है। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने बॉड मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें बॉड मास रूल के तहत बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट हमने पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखें 4 किस्म की ब्रैकेट आ रही है, बड़ी ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, और ये बार है, ये भी एक तरह की ब्रैकेट ही होती है, इसको बार या विनक्लम कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ओपन अप करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको हम हटाएंगे तो हमने इसके बाहर वाला साइन देखना है। यहाँ पर माइनस का साइन है, तो जब हम इस बार को रिमूव करेंगे तो इसके नीचे वाला साइन हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये माइनस को हम प्लस कर देंगे, तो ये देखें ये मैंने इस माइनस को प्लस कर दिया और ये बार या जो विनक्लम है इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अब हम ब्रैकेट वाला पार्ट ही सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट वाले पार्ट में पहले ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखें अब ये 2 साइन आ रहे हैं, एक सब्ट्रैक्शन है और एक एडिशन है। तो इसमें देखिए अब 2 साइन आ रहे हैं, एक ये सब्ट्रैक्शन या मनफी का साइन आ रहा है और एक एडिशन या जमा का साइन आ रहा है। तो बॉड मास रूल के तहत ए फॉर एडिशन पहले आ रहा है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन से। तो हम ये जो एडिशन वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आप 10 में 2 को ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में मैंने ये -6 लिख दिया और बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे ऊपर लिखी थी वैसे मैंने लिख दी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अभी ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को हमने सॉल्व करना है। तो आप 12 में से 6 को माइनस करें तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये हमने जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अब ये जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें देखें ये 12 डिवाइडेड बाय 6 है, यानी कि 12 पे 6 डिवाइड हो रहा है। तो 12 पे 6 कितनी बार डिवाइड होता है, 2 टाइम डिवाइड होता है। तो देखें इसको मैंने 2 टाइम डिवाइड कर लिया और ये जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें अभी जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर 28 - 2 हो रहा है, यानी कि 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 26 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। तो अब यहाँ पर देखें एक मल्टीप्लिकेशन या ज़रब का साइन आ रहा है और एक सब्ट्रैक्शन या माइनस का साइन आ रहा है। तो बॉड मास रूल को अगर देखें तो m फॉर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है s फॉर सब्ट्रैक्शन से,
यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है और माइनस ये 26 मैंने लिख दिया। अब 27 में से 26 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को इस BODMAS रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 इस पे हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है इस BODMAS रूल को यूज करते हुए। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखिए BODMAS रूल के तहत बीफ और ब्रैकेट वाला पार्ट हमने पहले सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर 4 किस्म की ब्रैकेट आ रही है, बड़ी ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है और ये जो बार है ये भी एक किस्म की ब्रैकेट होती है, इसको बार या विनकलम कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो देखें इसके बाहर आप देखें ये साइन यहाँ पर अगर माइनस का साइन आ रहा हो तो फिर इसके नीचे वाला जो साइन है वो हम चेंज कर लेते हैं जब हम इस बार को ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम इस बार को ओपन करेंगे तो इसके बाहर वाला यहाँ पर साइन देखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो इसके जो नीचे वाला साइन है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर प्लस होगा तो उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देना है। तो देखें जब मैं इस बार या विनकलम को ओपन करूंगा, इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन था इसलिए मैंने इस माइनस को प्लस कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रही है तो इसमें ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें 2 साइन आ रहे हैं, एक ये सब्ट्रैक्शन का साइन है या माइनस का साइन है और एक एडिशन का साइन है या प्लस का साइन है। तो BODMAS रूल को देखें, ए फॉर एडिशन पहले आ रहा है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन से, यानी कि हम ये एडिशन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे तो 8 को आप 2 में ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये वाला 4 आ गया और ये बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई तो इसमें ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है यही हमें पहले सॉल्व करना है। तो 10 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह ये हमने जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया। अब ये एक्सप्रेशन आ रही है तो इसमें अभी जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 24 पे 6 डिवाइड हो रहा है, तो 24 पे 6 कितनी बार डिवाइड होता है? 4 टाइम डिवाइड होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया और ये दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब ये आ गई है आपके पास एक्सप्रेशन, तो इसमें ये जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करें। 32 में से 4 को माइनस कर दें तो ये 28 आ जाएगा। ठीक है, और अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई। इसमें देखें एक ये मल्टीप्लिकेशन या ज़रब का साइन आ रहा है और एक जो है ये सब्ट्रैक्शन या माइनस का साइन आ रहा है। तो BODMAS रूल को देखें, फॉलो करें। M फॉर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है, S फॉर सब्ट्रैक्शन से, यानी कि हम ये जो मल्टीप्लिकेशन या ज़रब वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72 हो जाता है और माइनस ये वाला 28 मैंने लिख दिया। अब 72 में से 28 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 5 है इसको हमने सॉल्व कर लिया BODMAS रूल को यूज करते हुए। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है और उसके लिए हम जो रूल यूज करेंगे वो है BODMAS रूल। इस रूल के बारे में जो पार्ट 1 है उसके शुरू में मैं डिटेल से बता चुका हूं। ठीक है, तो अब देखें इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसमें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि देखें जितने हमारे पास ये जो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही है, जितनी मखलूत कसरे हैं, इनको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, देखिए मसलन ये पहली वाली जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है इसको अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आता हूं तो उसके लिए जो नीचे वाला नंबर है 12, इसको आप मल्टीप्लाई करें ये साइड वाले नंबर 2 से, तो ये 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। अब 24 में आप ये ऊपर वाला नंबर ऐड कर ले तो ये 27/12 हो जाएगा जब हम इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह ये सारी जितनी भी मिक्स फ्रैक्शंस हैं इनको हम चेंज कर लेते हैं। तो देखें ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये इसको मैंने 27/12 लिख दिया। उसके बाद ये 5 इंटू 1 5 प्लस 4 9/5 आ जाएगा। फिर 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4/3 आ जाएगा। ये 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2 आ गया। फिर ये 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4/3 आ गया। 2 इंटू 6 प्लस 1 13/6 और लास्ट पे 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5/3। मैंने सारी मिक्स फ्रैक्शन को या मखलूत कसरों को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आप इस BODMAS रूल को देखें तो इसमें बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट हमने पहले सॉल्व करना है। तो देखें यहाँ पर अब ब्रैकेट्स आ रही हैं तो हमें कौन सी वाली ब्रैकेट का सबसे पहले पार्ट सॉल्व करना है, जो छोटी ब्रैकेट है या राउंड ब्रैकेट है, यानी कि ये वाला पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस आ रही हैं, 3 कसरे हैं, इनमें से पहली वाली 2 कसरें आपस में जमा हो रही हैं और ये वाली जो 2 कसरें ये माइनस हो रही हैं। तो हम इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। हम इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको कि डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, इनका हम एलसीएम मालूम करेंगे, यानी कि ज़ुज़ाफ़े अकल। ठीक है, तो इनका एलसीएम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इनका एलसीएम 6 आएगा क्योंकि ये 6 ये जो बाकी 2 डिनोमिनेटर है इन दोनों से पूरा डिवाइड हो सकता है। तो इस केस में हम डायरेक्ट एलसीएम की वैल्यू लिख सकते हैं 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने ये लिख दिया 6। अच्छा, बाकी जितनी वैल्यूज थी चाहे ये वाली है या ये वाली, ये मैंने एज इट इज लिख दी क्योंकि अभी हम ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये मैंने इसके एलसीएम की वैल्यू 6 लिख दी। अब
अब ये वाला 2 इस 6 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। उस 3 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। फिर मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये 3 इस 6 पे डिवाइड होता है 2 टाइम। उस 2 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये वाला 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। उस 1 को आप इस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो अभी भी आपके पास छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो इसी को सॉल्व करेंगे। यानी कि ऊपर ये जो 3 वैल्यूज है इनको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 8 23 हो जाएगा, और 23 में से 13 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये मैंने देखिए लिख दिया 10 और डिवाइडेड बाय ये मैंने 6 लिख दिया, और बाकी सारी वैल्यूज मैंने ऐसा ही लिख दी क्योंकि हम अभी ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे। तो इस तरह हमने ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको तो सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें देखिए अभी भी ब्रैकेट्स वाला पार्ट आ रहा है, तो हमने ब्रैकेट्स वाला पार्ट ही सॉल्व करना है। और अब हम ये जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट है ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखें ये दो एक्सप्रेशन है जो कि आपस में जमा हो रही है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनका हम एलसीएम मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर भी हम एलसीएम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 6 होगा क्योंकि ये वाला 6 इस 3 से डिवाइड हो सकता है, तो डायरेक्ट हम यहां पर ये एलसीएम की वैल्यू 6 ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 6 लिखा। ठीक है, अब इस 6 पे ये वाला 3 डिवाइड होता है 2 टाइम। उस 2 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया, और इस 6 को इस नीचे वाले 6 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड करेगा 1 टाइम, और अब 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी देखें ये जितनी वैल्यूज है, या चाहे ये वाली है या ये लास्ट वाली, ये मैंने एज इट इज लिख दी क्योंकि अभी हम ये दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे। बाकी वैल्यूज को मैंने कोई तब्दीली नहीं की, ऐसे ही मैं उनको नीचे ले आया। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो ये जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको मुकम्मल करते हैं। तो इसमें देखें अब हमारे पास ऊपर वैल्यू आ रही है 8 प्लस 10। 8 को 10 में ऐड करें तो 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। और साथ में ये करता हूं, देखें कि ये जो ऑफ है, इस ऑफ का मतलब होता है जरब देना, मल्टीप्लाई करना। तो मैं इस ऑफ वाले साइन को रिमूव करके इसकी जगह जरब या मल्टीप्लिकेशन वाला साइन भी पुट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये देखें एक तो मैंने 8 प्लस 10 18 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, और दूसरा इस ऑफ को रिमूव किया तो उसकी जगह मैंने जरब का साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें ये जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है, अब इसको मैं पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें ये 3 फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में जरब खा रही हैं। ठीक है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये कुछ वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, या कुछ वैल्यूज एक दूसरे पे डिवाइड हो सकती हैं, तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। देखें सबसे पहले ये 6 1 द 6 हो जाएगा, और 6 3 द 18 हो गया। अब ये 3 1 द 3 और 3 1 द 3, इसी तरह ये 5 1 द 5 और 5 1 द 5 हो गया। तो हमारे पास पीछे सिर्फ ये वैल्यू रह गई 9। ठीक है, तो हम ये इस वैल्यू को लिख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया, ये वाली वैल्यू लिखी 27/12, फिर ये डिवीजन का साइन पुट किया, और यहां से ये 9 बच गया था, इसको मैंने लिख दिया। अब ये दो वैल्यूज हैं जिनके दरमियान डिवीजन का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पहली वैल्यू पे दूसरी वैल्यू को डिवाइड करना है। तो अब इसका तरीका ये है कि हम ये जो डिवीजन का साइन है इसको हटा के इसकी जगह नीचे हम पुट करते हैं जरब का साइन या मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो जब भी डिवीजन का साइन या तकसीम का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो उसकी बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको हम उलट कर लेते हैं, उसकी हम रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं। देखें यहां पर हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास, ये मैंने डिवीजन का साइन चेंज कर दिया जरब के साइन के साथ, तो इस वैल्यू को मैंने उलट करके लिख दिया। 9 को मैं नीचे ले गया हूं, मैंने 1/9 लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखें ये 9 इस 27 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसको आप डिवाइड कर लें। ये आ जाएगा 9 1 द 9 हो गया, और 9 3 द 27 हो जाता है। अब ये 3 1 द 3 और 3 4 द 12 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ऊपर 1 into 1 1 हो जाएगा, नीचे 4 into 1 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, हमने जब ऊपर जो एक्सप्रेशन में दी गई थी उसको सिंपलीफाई किया बॉर्ड मॉस रूल को यूज करते हुए, तो ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ जाता है। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंपलीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है, और उसके लिए हम ये बॉर्ड मॉस रूल का यूज करेंगे। इस रूल के बारे में मैं जो पार्ट 1 है वहां पर डिटेल से बता चुका हूं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखिए बॉर्ड मॉस रूल को अगर आप देखें तो उसमें बी फॉर ब्रैकेट ये पहले आ रहा है, यानी कि हम इस एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट है वो पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, ये जो दरमियानी वाली ब्रैकेट है या ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी देखें दो साइन आ रहे हैं, एक ये एडिशन या जमा का साइन आ रहा है और एक ये डिवीजन या तकसीम का साइन आ रहा है। तो उसके लिए भी अगर आप बॉर्ड मॉस रूल को देखें तो डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है ए फॉर एडिशन से, यानी कि हम ये जो डिवीजन या तकसीम वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, दूसरा ये जो यहाँ पर ये जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ रही है या मखलूत कसर आ रही है इसको मैं चेंज करूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये दो काम मैं करता हूं। ठीक है, तो देखें इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले हमारे पास ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसका क्या तरीका होता है, उसका ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसको इस साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 2 into 1 2 हो जाएगा। अब इसमें ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर ले तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3/2 मैंने लिख दिया। ये मैंने इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है,
अब इधर आ जाए तो यहाँ पर ये डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो आप डिवीजन का जो साइन है उसको चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन या तकसीम का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो उसकी बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको आप उलट देते हैं। तो देखें मैंने 11/8 को उलट करके 8/11 लिख दिया। अब आप ये 11 इस 121 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 11 1 द 11 और 11 11 द 121 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 11 इंटू 8 ये दो वैल्यूज आ रही है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें बाकी तो ये जितनी वैल्यूज है सारी मैंने ऐसे ही लिख दी क्योंकि अभी हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब भी हमने ब्रैकेट वाला पार्ट ही पहले सॉल्व करना है और उसमें ये जो छोटी ब्रैकेट वाली पार्ट है इसको ही हमने कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर हमें देखें ये दो वैल्यूज आ रही है, एक ये फ्रैक्शन की सूरत में, कसर की सूरत में, और एक ये होल नंबर की सूरत में है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें इनका एलसीएम या जू इजाफे अकल की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। तो उसके लिए इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं यानी कि डिनोमिनेटर, इनका हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर जो पहली वाली फ्रैक्शन है इसका नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर 3 है और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसका नीचे वाला नंबर लिखा हुआ नहीं है। तो जब भी किसी होल नंबर का नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर लिखा हुआ नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। मतलब ये है कि असल में ये 88/1 है और ये 4/3 है। ठीक है, तो अब नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर की 3 है और यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम या इजाफे अकल मालूम करना चाहेंगे तो इन दोनों का एलसीएम की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि ये वाला 3 यहाँ पर जो 1 है उससे डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिख लेते हैं 3। ठीक है, अब इस 3 पे इस वाले 3 को डिवाइड करें तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा क्योंकि 3 1 3 हो जाता है, और उस 1 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 ही आएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये 88 के नीचे वाला जो 1 है या डिनोमिनेटर है उसको आप इस 3 पे डिवाइड करें तो 3 टाइम डिवाइड होता है। उस 3 को आप इस 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आपको मिलेगा। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, 3 को आप 88 से मल्टीप्लाई करें तो पहले 3 इंटू 8 24 आएगा, हमने 4 लिखा, 2 कैरी में चला गया। फिर 3 को इस दूसरे वाले 8 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 24 और उस पे कैरी वाला 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है। तो इसमें अभी ये जो छोटी ब्रैकेट है इसी को हमने कंप्लीट करना है। तो ये 4 + 2 4 6 4 इसको आपस में आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 268। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये मैंने 3 लिख दिया। इस तरह हमने ये जो छोटी वाली ब्रैकेट का पार्ट है इसको कंप्लीट कर लिया। बाकी जितनी वैल्यूज है देखें मैं एज इट इज नीचे मैंने उनको लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी तो इसमें ये जो दरमियानी वाली ब्रैकेट है इसको आप पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट है। तो अब इसमें भी दो फ्रैक्शंस हैं, दो कसरें हैं जो कि आपस में माइनस हो रही हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम या जू इजाफे अकल की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। तो इनका एलसीएम मालूम करने के लिए आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, यानी कि ये हमारे पास इनका एलसीएम की वैल्यू आ गई है। अब इस 6 पे ये वाला 2 डिवाइड होता है 3 टाइम, उस 3 को आप 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 735 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट कर दिया। अब इस 3 को आप ये वाला 6 पे डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को आप 268 से मल्टीप्लाई करें तो 536 आ जाता है। ठीक हो गया, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही। तो आप 735 में से 536 को माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो देखें ये आपके पास आ जाएगा 199 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 6 आ गया। यहाँ पर अब मैंने ये जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है या इनको आपस में माइनस करने का प्रोसेस नहीं यहाँ पर दिखाया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, फिर मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप माशाल्लाह से आप क्लास 7 में आओ तो आपको जरब देना या माइनस करना आता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो इसमें ये जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दो फ्रैक्शंस हैं या दो कसरे हैं जिनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स जो हैं इनका हमें एलसीएम या इजाफे अकल की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। तो इनका एलसीएम 6 ही आएगा क्योंकि दोनों एक ही वैल्यूज है। ठीक है, तो इनका मैंने एलसीएम 6 लिख लिया। तो जब एलसीएम बराबर हो डिनोमिनेटर की वैल्यूज के तो फिर ऊपर वाली वैल्यूज हम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे ऊपर होती है। ये 7 + 199 मैंने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखें 7 को आप 199 में ऐड करेंगे तो ये 206 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 6 आ जाएगा। तो हम ये वाली वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2/6 डिवाइडेड बाय 6 हो गया। ठीक है, और साथ में ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें देखें ये बाहर आपके पास ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन आ रही है और यहाँ दरमियान में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट यानी कि इस कसर और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में जरब या मल्टीप्लिकेशन का साइन है क्योंकि दोनों आपस में जरब खा रही है। ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इनके दोनों के दरमियान मैंने ये देखें जरब का साइन पुट कर दिया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें ये कुछ वैल्यूज एक दूसरे को डिवाइड कर सकती हैं, तो हम इनको डिवाइड कर लेंगे। देखें ये आ जाएगा, पहले तो देखें ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6 हो जाएगा। अब ये वाला 2 इस 206 पे डिवाइड होगा तो ये 103 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 103 डिवाइडेड बाई 2। ये वाली वैल्यू हम नीचे लिख लेते हैं, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आ गया 103 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास जो आंसर आया है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर की सूरत में है। तो उसके लिए आप इस 2 को 103 पे डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 51 टाइम, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 102 आ जाता है, 103 में से 102 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप अपना आंसर क्या लिखेंगे 51 होल 1/2। तो देखिए मैंने लिख दिया 51 होल 1/2, ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमें जो एक्सप्रेशन दी गई थी उसको जब हमने बॉर्ड मास रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है या हमने इसको मुख्तसर करना है, और उसके लिए हम ये वाला रूल यूज करेंगे, यानी कि बॉर्ड मास रूल। इस रूल के बारे में पार्ट 1 के शुरू में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो अब देखें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सोल्यूशन है। पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इस रूल को देखें, बॉर्ड मास रूल में बी फॉर ब्रैकेट, बी ब्रैकेट वाला पार्ट पहले आ रहा है, यानी कि हमने जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें 4 किस्म की ब्रैकेट आ रही है, ये बड़ी ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, और एक ये बार की सूरत में एक लाइन आ रही है, या इसको विनक्लम भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो बार या विनक्लम है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, और साथ ही देखें ये जितनी भी यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है या मखलूत कसरे हैं इनको मैं चेंज कर लेता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो मैं ये 2 काम इस स्टेप में कर लेता हूं। एक तो ये जितनी मिक्स फ्रैक्शन है इनको मैं चेंज करता हूं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखें अब ये पहली वाली फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है कि नीचे वाले नंबर को आप इस साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 हो जाता है, 9 में अब ये ऊपर वाला जो नंबर है इसको 8 कर लें तो 11 हो जाएगा, तो 11/3 आ गया। इसी तरह ये 2 into 4 8 + 1 9/4 आ जाएगा, ये 8 into 1 8 + 1 9/8 आ जाएगा, ये 4 into 2 8 + 1 9/4 हो गया, और 2 into 1 2 + 1 3/2 हो गया, और ये 3 into 2 6 + 1 7/3 आ गया। ठीक है, तो ये हमने जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन थी या मखलूत कसरें थी उनको हमने चेंज कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और अब ये जो बार या विनक्लम है इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके बाहर यहाँ पर देखें यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, तो जब आप इस बार को ओपन करेंगे यानी कि इस बार या इस विनक्लम को हटाएंगे तो इसके नीचे वाला साइन हम एज इट इज लिख देंगे जैसे ऊपर है, यानी कि माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही हम लिख देंगे। अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस का साइन होता, यानी कि इस बार से पहले अगर माइनस का साइन हो तो फिर इसके नीचे वाला साइन हम चेंज कर लेते होते हैं। अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस का साइन होगा तो प्लस कर देंगे। तो ये हमने ये जो बार या विनक्लम था इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने हटा लिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये बॉर्ड मास रूल को देखें, तो बी फॉर ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। अब कौन सी वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ये जो छोटी ब्रैकेट है या राउंड ब्रैकेट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 वैल्यूज आ रही है जो कि कसर की सूरत में है या फ्रैक्शंस की सूरत में है, तो इनको एक साथ ही हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं जिनको के डिनोमिनेटर्स कहा जाता है इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा, यानी कि जू अज़ाफ अकल। ठीक है, तो इनके एलसीएम की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनकी एलसीएम की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि ये 8 जो है इस 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो जब आपके पास ऐसे डिनोमिनेटर की वैल्यूज हो जिसमें कि एक वैल्यू बाकी डिनोमिनेटर की वैल्यू से डिवाइड हो सके, तो वो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम की वैल्यू होती है, यानी कि यहाँ पर आपको फैक्टर्स मालूम करने की जरूरत नहीं होती एलसीएम के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिख लेते हैं 8। ठीक है, ये मैंने 8 लिखा। अब इस 8 पे ये वाला 8 डिवाइड होता है 1 टाइम, उस 1 को आप इस 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, फिर ये प्लस का साइन पुट कर दें। अब ये वाला 4 इस 8 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, उस 2 को आप इस वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर ये माइनस का साइन पुट कर दें। अब ये वाला 2 इस 8 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, उस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जितनी वैल्यूज देखें मैंने ऐसे ही लिख दी क्योंकि हम ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो छोटी ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है इनको हमें पहले ही सॉल्व करना है। तो उसके लिए देखिए आपके पास वैल्यूज आ रही है 9 + 8 27 हो जाएगा, 27 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 15। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने 15 लिख दिया डिवाइडेड बाय 8 लिख दिया। तो इस तरह ये हमने जो छोटी ब्रैकेट थी ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। बाकी जितनी वैल्यूज थी ये शुरू में या ये आखिर वाली, ये मैंने ऐसे ही ऊपर से मैं इनको नीचे ले आया हूँ। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको सॉल्व करेंगे तो अभी भी हमने ब्रैकेट वाला पार्ट ही पहले सॉल्व करना है, और उसमें ये जो दरमियानी ब्रैकेट है या कर्ली ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें ये 2 फ्रैक्शंस आ रही है, इनके दरमियान तकसीम का साइन आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये जो तकसीम या डिवीजन का साइन है इसको चेंज कर दें ज़रब या मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ तो उसके बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको आप उलट कर देते हैं। तो यहां पर मैंने इस 15/8 को कर दिया 8/15। ठीक है, अब आप ये कुछ वैल्यूज आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर सकती है, तो इनको आप डिवाइड कर लें। देखें ये आ जाएगा
ये 3 3 द 9 और 3 5 द 15 हो जाएगा, और ये 4 1 द 4 और 4 2 द 8 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ऊपर है 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6, और नीचे है 1 इंटू 5 ये आ जाएगा 5, यानी कि 6/5 हमारे पास आ जाएगा जब हम इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, ये हमने लिख दिया, इन वैल्यूज को जब हमने मल्टीप्लाई किया ये 6/5 आ, ठीक है। और बाकी ये वाली वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी, और ये लास्ट वाली वैल्यू भी मैंने ऐसे ही लिख दी, ठीक है। और ये हमारा जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है वो अब हमारा सॉल्व हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है, तो उसमें ये जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये दो वैल्यूज हैं इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो देखें, इस पहले ये जो 3 है इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, तो उसको आप डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 3 1 द 3 हो जाएगा और 3 2 द 6 हो जाएगा। तो अब ये 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, तो ये 22/5 हो गया, और माइनस ये वाली वैल्यू 7/3 मैंने लिख दी। अब ये दो कसरे हैं जिनके दरमियान माइनस का साइन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों के एलसीएम की वैल्यू आएगी 15, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 15, तो यहाँ पर मैं एलसीएम की वैल्यू लिख लेता हूँ 15। अब इस 15 पे ये वाला 5 डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम, उस 3 को आप 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 66 हो जाता है, ठीक है। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये वाला 3 इस 15 को डिवाइड करता है 5 टाइम, उस 5 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 हो जाता है, ठीक है। अब 66 माइनस 35 करेंगे, 66 में से 35 को आप माइनस करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 31, और डिवाइडेड बाय ये 15 आ गया, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये जो फ्रैक्शन आ रही है, कसर आ रही है, इसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारा आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर की सूरत में है। तो उसके लिए हम इस फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसके लिए आप 31 पे 15 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूं, देखें 15 जो है 31 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, 15 2 द 30 हो जाएगा, 31 में से 30 माइनस करें रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 2 होल 1/15, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना आंसर लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 2 होल 1/15। तो ये हमें जो ऊपर एक्सप्रेशन दी गई थी उसको जब हमने बॉड मॉस रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया या उसको मुख्तसर किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, ये पार्ट 9 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको मैंने मुख्तसर करना है। इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें अब यहाँ पर पहले स्टेप में एक तो हम ये कर लेते हैं कि ये जो मिक्स रिएक्शन आ रही है मखलूत कसरें, यानी कि ये वाली हो गई, ये वाली या ये वाली, ये जितनी मखलूत कसरें हैं इनको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक ये काम कर लेते हैं, और दूसरा ये यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब होता है जरब देना, मल्टीप्लाई करना। तो हम ये जो ऑफ वाला साइन है इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह हम मल्टीप्लिकेशन वाला साइन या जरब वाला साइन पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो ये जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन है इनको चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब ये पहली वाली फ्रैक्शन है इसको चेंज करेंगे, तो क्या तरीका होता है, ये जो नीचे वाला नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करें इस साइड वाले नंबर से, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और अब ये ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड कर लें तो 5 + 3 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और +1 5/4 हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। इसको चेंज करते हैं, 3 3 द 9 + 1 10/3 हो गया, ये 2 2 द 4 +1 5/2 हो गया, ठीक है। और ये है 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, और +5 21/16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितनी भी यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन थी उनको हमने चेंज कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और दूसरा ये जो ऑफ है इसको मैंने हटा दिया, आपको मैंने बताया कि इसका मतलब होता है जरब देना या मल्टीप्लाई करना, तो इसकी जगह देखें मैंने ये जरब का साइन पुट कर लिया या मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको सॉल्व करेंगे तो बॉड मॉस रूल के तहत हम जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट है उसको पहले सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट्स में भी ये जो छोटी वाली ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए दो साइन आ रहे हैं, एक ये तकसीम या डिवीजन का साइन है और एक ये जरब या मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो बॉड मॉस रूल के तहत जो तकसीम वाला पार्ट है वो पहले सॉल्व किया जाता है जरब वाले पार्ट से, ठीक है। तो हम ये जो तकसीम वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे जरब के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन या तकसीम के साइन को चेंज करते हैं जरब के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको उलट देते हैं। तो मैंने 5/2 को 2/5 लिख दिया, ठीक है। साथ में ये जो 21/16 है इसको लिख दिया। बाकी सारी वैल्यूज मैंने ऐसे ही लिखी है क्योंकि हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चाहे ये शुरू वाली वैल्यू हो या आखिर वाली वैल्यू, ये मैंने एज इट इज जैसे ऊपर थी वैसे ही मैं उनको नीचे लेके आया हूं। अब हम ये जो छोटी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखें ये तीन फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखें कुछ वैल्यूज आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं या एक दूसरे पे डिवाइड हो सकती है, तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखें सबसे पहले इसमें 3 1 द 3 और 3 7 द 21 हो गया, फिर ये 5 1 द 5 और 5 2 द 10 हो गया। अब ये 2 1 द 2 और 2 8 द 16 हो गया, तो यहाँ पर 8 आ गया। अब ये 2 1 द 2 और 8 पे 2 डिवाइड करें तो 4 टाइम डिवाइड होता है, 4 2 द 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई है 7 और नीचे हमारे पास आ गई है 4, ठीक है।
तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। हमने जब इस छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमें ये वाली वैल्यू मिली 7/4। ठीक हो गया। और बाकी जितनी वैल्यू थी वो मैंने ऐसे ही लिख दी, शुरू वाली भी और ये आखिर वाली भी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें अब ये जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दो कसरें हैं जो कि आपस में जमा हो रही हैं। तो इनको आपस में सॉल्व करने के लिए हम इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनका हमें एलसीएम जज़ू इज़ाफ़े अकल की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। तो ये जो नीचे वाले नंबर जो डिनोमिनेटर है ये सेम है तो इनके एलसीएम की वैल्यू यही वाली हो जाएगी, यानी कि इनकी एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है। अब जब एलसीएम की वैल्यू सेम हो डिनोमिनेटर के वैल्यूज के तो ऊपर वाली वैल्यूज आप एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे ऊपर है वैसे ही आपने यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 को 7 में आप 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है। तो ये मैंने 12 लिखा और डिवाइडेड बाय मैंने 4 लिख दिया। और बाकी जितनी वैल्यूज थी ये शुरू वाली दोनों और आखिर वाली ये मैंने ऐसे ही लिख दी। ठीक है। और ये हमने जो कर्ली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट थी इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। देखें ये 4 को इस 12 पे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4 और 4 3 12 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3/25 आ जाएगा जब हम इस बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और साथ ही जो वैल्यू आई है 3/25 ये मैंने लिख दी। और ये जो पहली वाली वैल्यू थी और लास्ट वाली वैल्यू थी ये मैंने ऐसे ही नीचे इनको ले आया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें देखें यहाँ पर डिवीजन का साइन आ रहा है या तकसीम का साइन है और ये ज़रब या मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो बॉर्ड मॉस रूल के तहत डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व किया जाता है ज़रब वाले पार्ट से, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो डिवीजन का साइन है उसको चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जिस तरह आपको मैंने ऊपर बताया कि जब डिवीजन के साइन को चेंज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के साइन या ज़रब के साइन के साथ तो उसके बाद वाली वैल्यू को आप उलट दें। ठीक है। 3/25 को मैंने 25/3 लिख दिया। अब ये वैल्यूज बन रही है तो ये आपस में एक दूसरे को कुछ वैल्यूज एक दूसरे को डिवाइड कर सकती हैं, डिवाइड कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा 5/5 और 5/25 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास जो वैल्यू रहेगी पीछे उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ये 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 40। ठीक है। और ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 हो जाता है। अब 40/9 ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू इसमें बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो हमारा जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर की सूरत में है। तो उसके लिए आप 40 पे 9 को डिवाइड कर लें। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 9 40 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, 9 4 36 हो जाएगा। 40 में से 36 माइनस करें रिमाइंडर 4 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा 4/9। ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4/9 ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब जो एक्सप्रेशन हमें दी गई थी क्वेश्चन में उसको बॉर्ड मॉस रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 10 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है ये बॉर्ड मॉस रूल को यूज करते हुए। इस रूल के बारे में जो पार्ट 1 है उसके शुरू में डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें इसमें ये बॉर्ड मॉस रूल के तहत बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और ब्रैकेट वाले पार्ट में भी हम कौन सी वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर 3 किस्म की ब्रैकेट, ये एक बड़ी ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट ये तो आ रही है, और एक ये बार या ये लाइन आ रही है जिसको के बार या विनक्लम कहा जाता है। तो ये भी एक किस्म की ब्रैकेट होती है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एक तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जो अगला हम स्टेप परफॉर्म करेंगे, और एक मैं ये करता हूं कि ये जितनी भी यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है या मखलूत कसरे हैं इनको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है। तो चलें इनको ये दोनों स्टेप हम कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो देखें ये जितनी भी मिक्स फ्रैक्शन है इनको मैंने चेंज कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस तरह चेंज करते होते हैं, इसके लिए देखें पहली वाली फ्रैक्शन है इसको चेंज करेंगे तो उसका तरीका ये होता है कि नीचे वाले नंबर को आप ये जो साइड वाला नंबर है इससे मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 हो जाता है, और अब ये ऊपर वाली वैल्यू उसमें ऐड कर लें तो 9 + 2 11 हो जाएगा। तो ये मैंने 11 लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये 3 लिख दिया। ठीक है। इसको चेंज करें तो 3 × 1 3 + 1 4/3 हो गया। ये 3 × 1 3 + 2 5/3 हो गया। ये 3 × 5 15 + 2 17/5 हो गया। ठीक है। और ये 5 × 2 10 + 1 11/5 हो गया, और ये 5 × 2 10 + 3 13/5 हो गया। तो ये हमने जितनी यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन थी उनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। और दूसरा मैंने ये जो बार या विनक्लम है इसको भी यहाँ पर हटा दिया, इसको मैंने ओपन कर लिया। लेकिन इसको जब मैंने हटाया है तो इसका जो नीचे वाला साइन है देखें मैंने कुछ भी तब्दीली नहीं की यहाँ पर, क्योंकि इसके बाहर यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा था। जब भी इस बार या विनक्लम के बाहर यहाँ पर प्लस का साइन आया तो इसके नीचे वाला साइन को हम नहीं छेड़ते, वो एज इट इज हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर माइनस था मैंने माइनस लिख दिया, अगर यहाँ पर प्लस होता मैं प्लस लिख लेता। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता बाहर तो फिर हम ये नीचे वाला साइन चेंज करते कि माइनस से इसको प्लस कर लेते, और अगर प्लस होता तो उसको माइनस कर लेते। ठीक है। तो ये हमने जो ये बार या विनक्लम है इसको सॉल्व कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब भी जो बॉर्ड मौजूद है उसके तहत बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट वाला पार्ट पहले ही सॉल्व होगा,
और ब्रैकेट में से भी ये जो छोटी वाली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये तीन फ्रैक्शंस आ रही हैं, तीन कसरे हैं और आपस में ये दो जो है आपस में प्लस हो रही हैं और ये वाली माइनस हो रही हैं। तो अब इन तीनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए इनके जो नीचे वाले नंबर जो डिनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम मालूम करेंगे, यानी कि ज़ू इज़ाफ़ी अकल। तो इनका एलसीएम की वैल्यू 15 आएगी, ठीक है। तो मैं एलसीएम की वैल्यू लिख लेता हूँ 15, और अब इस 15 पे इस 3 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड करता है 15 को 5 टाइम। उस 5 को ये वाला जो 5 है इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 हो जाता है। फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 5 इस 15 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। उस 3 को इस 17 से मल्टीप्लाई करें तो 51 आ जाता है। फिर ये मैंने माइनस का साइन यहां पर पुट कर दिया। अब ये वाला 5 इस 15 पे डिवाइड होगा 3 टाइम। उस 3 को इस 11 से मल्टीप्लाई करें तो 33 आ जाता है, ठीक है। और बाकी जितनी वैल्यू थी देखें, ये मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया, ये शुरू वाली दोनों और आखिरी वाली ऐसे ही लिख दिया क्योंकि हम ये वाला पार्ट फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो ऊपर वैल्यूज आ रही हैं 25 और 51, इन दोनों को ऐड करके इसमें से 33 को माइनस करें तो 25 और 51 को ऐड करेंगे तो ये 76 हो जाता है। 76 में से आप 33 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 43, ठीक है। तो देखिए ये मैंने 43 लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 15 लिख दिया। तो ये हमने ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमने सॉल्व कर लिया। बाकी वैल्यूज जितनी थी वो मैंने ऐसे उनको ऊपर से नीचे ले आया, ठीक है, ये वाली भी और ये जो शुरू की दोनों वाली इनको भी, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें अब सॉल्व करेंगे हम जो दरमियानी ब्रैकेट है या कर्ली ब्रैकेट है वो वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो इनका हम एलसीएम मालूम करेंगे कि जो नीचे वाले नंबर है या डिनोमिनेटर है इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा क्योंकि ये दो फ्रैक्शंस आपस में जमा हो रही हैं, ठीक है। तो इनके एलसीएम की वैल्यू 15 आएगी क्योंकि ये 15 इस 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम 15 लिख लेते हैं इनके एलसीएम की वैल्यू। अब इस 15 पे ये वाला 3 डिवाइड होता है 5 टाइम। उस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा। फिर ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये वाला 15 इस 15 पे डिवाइड होता है 1 टाइम। उस 1 को इस 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर दो वैल्यूज आ रही है 20 प्लस 43, इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास 63। ये मैंने 63 लिख दिया और डिवाइडेड बाय ये 15 मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये पहली वाली वैल्यू और आखिरी वाली वैल्यू मैंने ऐसे उनको नीचे ले आया। अब आपके पास ये 3 वैल्यूज आ रही है। अब देखें आपके पास दो साइन आ रहे हैं। एक देखें यहाँ पर एक ये डिवीजन का साइन आ रहा है और एक ये ज़रब या मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। तो बॉड मास रूल के तहत जो डिवीजन वाला पार्ट है उसको हमें पहले सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो डिवीजन या तकसीम का साइन आ रहा है इसको चेंज कर दें ज़रब के या मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ तो उसकी बाद वाली वैल्यू को आप उलट देते हैं। देखें 63 और 15 को मैंने लिख दिया 15/63। इसको कहते हैं कि ये हमने इस वैल्यू की रेसिप्रोकल वैल्यू लिख दी, ठीक है। और साथ में ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको आप आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 1 द 5 और 5 3 द 15 हो जाएगा और फिर ये 3 और ये वाला 3 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ऊपर है 11 इंटू 13। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 143 और डिवाइडेड बाय ये 63 आ गया, ठीक है। देखिए 11 को 13 से मैं जुबानी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 हो जाता है। तो हमने 3 लिखा, 3 कैरी में चला गया। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा और कैरी वाला 3 उसको 14 कर देगा तो ये 143 आ जाता है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन जो आई है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो अब हमारा जो आंसर है वो चूंकि मिक्स फ्रैक्शन में है या मखलूत कसर में, तो उसके लिए हम इस फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप 143 पे 63 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होता है 2 टाइम। 63 देखें ये मैंने 2 लिख दिया। देखें ये मैंने 2 लिख दिया। अब 63 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 126 आता है। 143 में से 126 माइनस करें, रिमाइंडर 17 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होल 17/63। तो यहां पर हम अपना आंसर लिख लेते हैं, ये 2 होल 17/63 ये हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 11 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है बॉड मास रूल को यूज करते हुए, ठीक है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको हम मुख्तसर करेंगे। तो इसमें देखें यहाँ पर ये बार या विदकलम वाला साइन आ रहा है तो बॉड मास रूल के तहत पहले ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो बार या विनकलम है इसको हम ओपन करेंगे। तो ये भी एक किस्म की ब्रैकेट ही होती है। देखें इसको ओपन करने के लिए आप इसके बाहर यहाँ पर साइन देखें, यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसके नीचे वाला साइन आप चेंज कर लेंगे और इस बार या विनकलम को आप हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता तो फिर हम ये नीचे वाला साइन चेंज नहीं करते, इसको हम एज इट इज लिख लेते, ठीक है। तो ये हमने पहले स्टेप में ये जो बार या विनकलम वाला साइन था इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बॉड मास रूल के तहत जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको पहले सॉल्व करना होता है और ब्रैकेट वाले पार्ट में से भी जो छोटी ब्रैकेट है इसको पहले हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें 3 वैल्यूज आ रही हैं,
ये जो दो वैल्यूज है, ये देखिए ये दोनों माइनस साइन के साथ है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर लेते हैं और हमारे पास जो टोटल आएगा इनका, उसको हम इस वाली वैल्यू से माइनस कर लेते हैं। देखें इनको हम करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास, ये जो दोनों वैल्यूज है -2.7 और -1.4, इन दोनों को आपस में मैंने ऐड किया तो ये -4.1 आ गया। मैंने आंसर में माइनस का साइन पुट कर दिया क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था, ठीक है। अब ये जो -4.1 है, इसको आप ये 5.64 में से माइनस कर लें, तो ये देखिए मैंने 5.64 लिखा और उसके नीचे मैंने 4.1 लिख दिया। आपने जब भी प्लस या माइनस करना होता है तो आशारिया के नीचे आशारिया वाला पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो देखिए 4 माइनस, यहाँ पर आप अगर 0 पुट कर ले तो थोड़ा बेहतर होता है, आदमी कंफ्यूज नहीं होता। अब यहाँ पर 4 माइनस 0 4 रहेगा और ये 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास हमने जब इन तीनों वैल्यूज को आपस में सॉल्व किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, 1.54। तो हम यहाँ पर ये पुट कर लेते हैं, 1.54 मैंने लिखा, ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी और ये जो हमारी छोटी वाली ब्रैकेट का पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया। बाकी जितनी वैल्यू थी वो मैंने ऐसे ही नीचे लिख दी है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें ये जो दरमियानी ब्रैकेट है या करली ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें भी हम देखें एक ये मल्टीप्लिकेशन या ज़रब का साइन आ रहा है और एक ये डिवीजन या तकसीम का साइन आ रहा है। तो बॉन्ड मौसूल के तहत डिवीजन वाला जो पार्ट है वो हमें पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो 3.85 है और 1.54 है, इनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा आपस में। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो आशारिया आ रहा है इन दोनों वैल्यूज में, ये आशारिया हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आशारिया खत्म करेंगे तो देखें यहाँ पर 3.85 में से आशारिया खत्म करेंगे तो उसके नीचे 1 डाल देंगे और आशारिया के राइट साइड पे जितने डिजिट है उतने 0 डाल देंगे। तो ये हमने यहाँ पर से ये जो आशारिया ये डेसिमल पॉइंट था इसको खत्म कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी हम 1.54 है तो ये आशारिया या डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इसके नीचे 1 डाल देंगे और इसके साथ राइट साइड पे जितने डिजिट हैं, जितने इनसे हैं, उतने जीरोस आप 1 के साथ ऐड कर लें। तो इस तरह यहाँ से भी हमने ये डेसिमल पॉइंट या आशारिया को खत्म कर दिया। अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको आप चेंज कर दें मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ या ज़रब के साइन के साथ। तो आपको मैं पीछे ही बताता रहा हूं कि जब भी आप ये मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज करते हैं डिवीजन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली वैल्यू की आप रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसको आप उलट देते हैं। देखिए मैं 100 को ऊपर ले गया हूं, 154 को नीचे ले, ठीक है। तो अब ये वाला 100 और ये वाला 100 ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और पीछे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पीछे हमारे पास आ जाएगा 385 डिवाइडेड बाय 154। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये मैंने लिख दिया। अब आप 385 पे 154 को डिवाइड कर दें। तो इसको देखें यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने इसको जब डिवाइड किया तो 385 मैंने अंदर लिखा और 154 को इस पे डिवाइड कर रहा हूं। तो पहले ये डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 को 154 से मल्टीप्लाई करें तो ये 308 आ जाता है। 385 में से 308 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 77 आ जाएगा, जो कि 154 से छोटा है। तो हमें अब अपने पास से एक जीरो यहाँ पर ऐड करना पड़ा और इस जीरो को आप नीचे ले आए तो ये 770 हो गया। जब हम अपने पास से जीरो ऐड करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर आंसर में आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो 2 के बाद मैंने यहाँ पर आशारिया डाल दिया। अब ये 770 पे 154 डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 को 154 से मल्टीप्लाई करें तो 770 आ जाता है। तो ये जब आपस में इनको माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब आप 385 पे 154 को डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2.5, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें देखिए अभी भी जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट है ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इसी को हमने सॉल्व करना है। तो अब आप ये जो दोनों वैल्यूज हैं 1.25 और 2.5 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखें जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने 1.25 इंटू 2.5 लिखा, इनको मल्टीप्लाई करें तो आप ये जो आशारिया होता है इसको मल्टीप्लाई करते टाइम भूल जाए, ठीक है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3125 मिलेगा। अब आशारिया जब आपने डालना हो तो यहाँ पर देखिए पहले वाला जो नंबर है इसमें आशारिया के राइट साइड पे 2 डिजिट है और यहाँ पर राइट साइड पे 1 डिजिट है। तो 2 + 1 3 डिजिट हम इस आंसर में लेफ्ट साइड पे मूव करके यहाँ पर आशारिया डाल देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3.125 आ जाएगा। तो जब हमने 1.25 और 2.5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या आंसर मिला, ये वाला मिला 3.125। तो ये यहाँ पर आप लिख दें, ये मैंने लिख दिया। अब ये दो वैल्यूज हैं 3 + 3.125, इन दोनों को आपस में आप ऐड कर दें, जमा करेंगे। तो देखिए हम इनको जुबानी भी ऐड कर सकते हैं। होल पार्ट में होल पार्ट को ऐड करें तो 3 + 3 6 हो जाएगा और साथ में 1.25 ये मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह ये हमने जब जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी उसको बॉन्ड मौसूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 11 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 12 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बॉन्ड मास रूल को यूज करते हुए, ठीक है। तो सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए जो बॉन्ड मास रूल है उसके तहत पहले हमें ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले जो छोटी वाली ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट जिसको कहते हैं इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें देखें 2 साइन आ रहा है, एक ये माइनस का साइन आ रहा है यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है और एक ये मल्टीप्लीकेशन या ज़रब का साइन आ रहा है।
तो बॉड मास रूल के तहत जो मल्टीप्लिकेशन है उसको पहले सॉल्व किया जाता है माइनस से, ठीक है। तो हम ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि हम 2.1 और 1.23 को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनको यहां पर आप मल्टीप्लाई करें, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई करते टाइम ये जो आशारिया होता है या डेसिमल पॉइंट होता है इसको आप भूल जाए, ठीक है। और इनको आम जो तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का उस हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 2583 आ जाएगा। अब आप आशारिया डालेंगे तो पहला वाला जो नंबर है यहाँ पर आशारिया के राइट साइड पे 2 डिजिट है, 2 हिस्से और यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1 3 डिजिट आप इस आंसर में लेफ्ट साइड में मूव करके आशारिया डाल दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया ये हमें आंसर मिला। तो मैं यहाँ पर ये पुट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है उसको तो सॉल्व कर लिया इस छोटी ब्रैकेट में। अभी भी हमारे पास ये छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, इसी को सॉल्व करना है। तो अब देखें ये 1.45 माइनस 2.583 है, हमने इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है। तो हम ये 2.583 जो है इसमें से माइनस कर लेते हैं, 1.45 को माइनस करेंगे। तो देखें यहाँ पर इनको जब माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अच्छा, माइनस या प्लस करते टाइम आपने फिर आशारिया के नीचे आशारिया वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये नंबर ऐसा लिखना है कि आशारिया के नीचे आशारिया आए, ठीक है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो जब आप ये ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.133, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये अपना आंसर लिखेंगे। देखें ये मैंने आंसर लिखा 1.133, लेकिन साथ मैंने साइन किसका डाला, माइनस साइन का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है। ये जो वैल्यू थी ये इस 1.45 से बड़ी थी और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए आंसर में हमने माइनस का साइन पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये 12.099 पे डिवाइड कर दें इस वाली वैल्यू को, क्योंकि दोनों के दरमियान तकसीम का साइन आ रहा है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसको डिवाइड कर लिया, मैंने इस वैल्यू को ऊपर लिख लिया और इस पे मैंने ये वाली जो वैल्यू थी इसको डिवाइड कर लिया। अब आप 12.099 पे ये -1.133 को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो मैं डिवीजन के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। अगर मैनुअली डिवाइड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये देखें ये आ जाएगा 12.099 और इस पे डिवाइड कर लें 1.133, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10.678, ठीक है। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 2 डिजिट तक लिखेंगे आशारिया के बाद, यानी कि 7 तक हमने लिखना है। तो 7 के अगला जो डिजिट है वो 8 है, जिसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, तो हमें इस 7 में 1 8 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10.68 हो जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें ये मैंने 10.68 लिख दिया और ये साथ में ये माइनस का साइन पुट कर दिया, क्योंकि ये माइनस वैल्यू थी जिसने इसको डिवाइड किया, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रैकेट है या दरमियानी ब्रैकेट है इसको हम ओपन करेंगे तो ये अंदर माइनस का साइन है, बाहर प्लस का साइन है, माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू मैंने अब लिख दी। अब आपके पास ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हम इसको जुबानी माइनस कर सकते हैं। देखें होल पार्ट में से होल पार्ट माइनस करें, 10 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। और 68 में से 35 माइनस करें तो 33 आ जाता है। इसको मैंने जुबानी कर दी। अगर जुबानी नहीं कर सकते तो आप इस तरह, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये रफ वर्क किया इस तरह यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और साइन मैंने इसके साथ माइनस का डाल दिया, बड़ी वैल्यू का साइन आता होता है। ये वैल्यू चूंकि बड़ी थी 10.68 इस 2.35 से और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने आंसर में माइनस का साइन पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा, बुक में जो आंसर है वो कुछ और लिखा गया है, वो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या कुछ भी, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 13 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बॉड मास रूल को यूज करते हुए। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए बॉड मास रूल के तहत पहले हमें ब्रैकेट्स वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें 4 किस्म की ब्रैकेट आ रही है, एक तो ये बड़ी वाली ब्रैकेट है, ये दरमियानी और ये छोटी, और एक ये बार या लाइन आ रही है, इसको बार या विनक्लम कहा जाता है, ये भी एक किस्म की ब्रैकेट होती है। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, ये 2 वैल्यूज हैं जिनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। 2.06 में से आप 2.02 को माइनस करें तो देखें ये आ जाएगा आपके पास, ये जब ये दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो ये 0.04 आएगा, ठीक है। जब भी आप 2 वैल्यूज को माइनस या प्लस करते हैं तो फिर आपने आशारिया के नीचे आशारिया को लिखना होता है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.04 आ जाएगा, यानी कि हम जब इस बार या विनक्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये बार या विनक्लम को हटाएंगे और इसकी जगह हम इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने ये 0.4 ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो उसमें ये जो छोटी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना है। तो इसमें ये जो 2 वैल्यूज है 2.75 और 0.04, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये रेड कलर में जितना काम है ये सारा रफ वर्क है, ठीक है।
देखिए आप दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते टाइम आप जो आशारिया होता है उसको भूल जाए, ठीक है, और आप जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका या ज़रब देने वाला तरीका है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 0110, ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब आपने आशारिया डालना है तो उसके लिए देखें ये पहले वाला नंबर है, यहाँ पर आशारिया के राइट साइड पे 2 डिजिट है, 2 हिस्से हैं, और यहाँ पर भी राइट साइड पे 2 हिस्से हैं, तो 2 + 2 4 डिजिट आपने इस आंसर में लेफ्ट साइड पे मूव करके यहाँ पर आशारिया डालना है, ठीक है। तो ये हमने जब इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया हमें क्या आंसर मिला 0.1100, ठीक है। तो ये आशारिया के राइट साइड पे किसी भी नंबर के आखिर में अगर जीरोज होते हैं तो वो जीरो नॉर्मली हम नहीं लिखते होते, क्योंकि ये जीरो हम लिखे या ना लिखे इससे हमारा जो वैल्यू है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो मैं सिर्फ 0.11 लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये मैंने लिख दिया, तो हमने इस तरह ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अब ये जो दरमियानी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखें ये 2 वैल्यूज है जो कि आपस में माइनस हो रही हैं, तो इनको हम आपस में माइनस कर लेते हैं। देखिए माइनस करेंगे, ये अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये जितना रेड कलर में काम है ये सारा रफ है, ठीक है। तो अब ये 3.04 में से माइनस करें 0.11, ठीक है। तो अगेन देखें जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो आशारिया के नीचे आशारिया आना चाहिए, ठीक है। तो अब जब माइनस करेंगे तो ये 2.93 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज जब आप आपस में सॉल्व करेंगे आपको ये आंसर मिलेगा, तो आप ये वाला आंसर यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है। इस तरह ये हमने जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें अभी जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसमें ये जो 2 वैल्यूज हैं दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो इनको आपस में हम ऐड कर लेते हैं, आपस में जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। देखें ये मैंने दोनों वैल्यूज लिखे हैं, इनको जब ऐड करेंगे तो आपको मैंने बताया कि प्लस करते टाइम या माइनस करते टाइम आशारिया के नीचे आशारिया आना चाहिए। तो ये मैंने पहले ऊपर ये वाली वैल्यू लिखी, नीचे मैंने 2.93 लिख दिया, साथ में मैंने अपने पास 0 ऐड कर दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 5.055 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ रही हैं जिनके दरमियान डिवीजन का साइन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप में ये जो आशारिया है या डेसिमल पॉइंट है इसको आप रिमूव करें, इसको खत्म करें। तो इसको जब खत्म करेंगे तो देखें रिमूव कर लें, इस वैल्यू में से खत्म करते हैं तो आशारिया को रिमूव करें, तो उसके नीचे 1 डालते हैं और फिर और आशारिया के राइट साइड पे जितने हिस्से होंगे जितने डिजिट होंगे 1 के साथ उतने 0 ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पर 3 हिस्से थे तो मैंने 3 जीरोज यहाँ पर ऐड कर लिए, और यहाँ पर भी ये मैंने आशारिया को हटाया, इसके नीचे मैंने 1 डाल दिया, और राइट साइड पे 3 डिजिट है तो मैंने 3 जीरोज यहाँ पर भी ऐड कर ली, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसमें ये डिवीजन का साइन नेक्स्ट स्टेप में आप चेंज कर लें मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के साइन के साथ, ठीक है। तो जब भी डिवीजन का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ तो उसके बाद वाली वैल्यू की उलट वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने इस वैल्यू को उलट करके लिख दिया। अब ये 1000 और 1000 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, पीछे हमारे पास ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी, मैंने 15165 इसको लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5055 को लिख दिया। अब इस पे जब डिवाइड करेंगे 5055 को तो आपको आंसर 3 मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैं डिवाइड करता हूं 15165 डिवाइडेड बाय 5055 डिवाइड करें तो देखें ये आंसर हमारा 3 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमें जो एक्सप्रेशन दी गई थी उस एक्सप्रेशन को जब हमने बॉड-मॉस रूल को यूज करते हुए सिंप्लीफाई किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 14 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है बॉड-मॉस रूल को यूज करते हुए, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, तो अब देखें बॉड-मॉस रूल के तहत पहले हमें ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 3 वैल्यूज हैं जो कि आपस में जमा हो रही है, तो इनको हम आपस में यहाँ पर जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब जमा करेंगे हमारे पास मैंने ये तीनों वैल्यूज लिखी। अब देखें मैं जब भी आप जमा करेंगे या माइनस करेंगे तो आपने आशारिया के नीचे आशारिया लिखना है। तो देखें सबसे ऊपर तो मैंने ये वाली वैल्यू 0.022 लिख दी, उसके बाद मैंने ये 0.02 लिखा और अपने पास से एक 0 ऐड कर दिया ताकि जमा करते टाइम हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में मैंने ये 0.2 को लिख दिया, यानी कि तीनों में देखें आशारिया के नीचे मैंने आशारिया लिखा है, और इसके साथ देखें 2 जीरोस मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए ताकि जब हम इसको ऐड करें तो हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब जब आप ये तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपको 0.222 ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो जब हमने ये छोटी वाली ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व किया तो हमें क्या आंसर मिला 0.222, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करें तो इसमें हमें ये देखें यहाँ पर ये 2 वैल्यूज आ रही है जिनके दरमियान डिवीजन का साइन आ रहा है। इसका मतलब है हमें ये पहली वाली वैल्यू पे दूसरी वाली वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो आशारिया आ रहा है इन दोनों वैल्यूज में, इस आशारिया को हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आशारिया को किस तरह खत्म करते होते हैं, देखें यहाँ पर पहली वैल्यू में से आशारिया खत्म करेंगे तो उसके नीचे आप 1 डालेंगे और आशारिया या डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट हैं जितने हिस्से हैं 1 के साथ उतने जीरोस ऐड कर लें। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने ये आशारिया खत्म किया, इसके नीचे मैंने 1 डाल दिया और इसके साथ 3 डिजिट थे राइट साइड पे, तो यहाँ पर मैंने 3 जीरोस ऐड कर लिए, ठीक है। अब आप ये जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज कर लें मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ, ठीक है।
तो जब भी डिवीजन का साइन या तकसीम का साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज किया जाता है तो उसके बाद वाली वैल्यू जो होती है उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि उसको उलट देते हैं। देखें 222/1000 को मैंने 1000/222 लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला 1000 और ये वाला 1000 ये एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इनको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हमने देखे इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया। पीछे हमारे पास 555 डिवाइडेड बाय 222 ये वाली वैल्यू रह जाएगी, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान ये वाली वैल्यू आती है, तो अब आप इस ऊपर वाली वैल्यू पे नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करता हूँ। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो ये मैंने 555 को अंदर लिखा, इस पे 222 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम डिवाइड होता है। 2 को 222 से मल्टीप्लाई करें तो ये 444 आ जाएगा। तो आप 555 में से 444 को माइनस करें तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 111, जो कि इस 222 से छोटा है, तो हमें अपने पास से एक जीरो ऐड करना पड़ा और इस जीरो को नीचे ले आए। ठीक है, तो अब ये 1110 बन गया, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। जब भी हम अपने पास से जीरो ऐड करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर आंसर में एक अशारिया या डेसिमल पॉइंट भी ऐड करना पड़ता है। तो ये 2 के बाद मैंने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया। अब ये जो 222 है ये इस वैल्यू पे डिवाइड होता है 5 टाइम। 5 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को माइनस करेंगे, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। यानी कि जब आपने 555 पे 222 को डिवाइड किया तो आपको 2.5 मिला। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इस तरह ये हमने जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें आप 4.9 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लें। इसमें हमें ये जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है या स्क्वायर ब्रैकेट है वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जितना भी हमारा रेड कलर में काम है ये रफ मार्क है। ठीक है, देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने ये ऊपर 4.9 लिखा, नीचे 2.5 लिखा। अब मल्टीप्लाई करते टाइम आप ये आशारिया या डेसिमल पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। जो नॉर्मल तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का वो कर दें, यानी कि 49 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1225 ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आप आशारिया पुट करेंगे तो उसके लिए पहले नंबर पे देखें आशारिया के राइट साइड पे एक डिजिट है, एक हिस्सा है, और यहाँ पर भी एक डिजिट है। तो 1 + 1 2 डिजिट आप आंसर में लेफ्ट साइड पे मूव करके आशारिया पुट कर लें। ठीक है, तो हमारे पास 12.25 आ जाएगा जब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख लें, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। देखें ये मैंने लिख दी। अब हमारे पास 0.8 इंटू 12.25 ये दो वैल्यूज आ रही हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह जिस तरह कि आपको मैंने यहाँ पर बताया कि मल्टीप्लाई करते टाइम आप ये आशारिया को भूल जाए, उनको इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें पूरी वैल्यू को। ठीक है, यानी कि 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 9800 मिलेगा। अब आशारिया पुट करना है तो पहले नंबर में आशारिया के राइट साइड पे 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 2 + 1 3 डिजिट आप आंसर में लेफ्ट साइड में मूव करके यहाँ पर आप आशारिया पुट कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.800। तो इसको हम लिख सकते हैं 9.8, क्योंकि आशारिया वाले नंबर में अगर लास्ट में जीरोस आए तो वो जीरो लिखे या ना लिखे उससे वैल्यू पे असर नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जीरोस नहीं लिखे। ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 14 का। अच्छा जी, अब पार्ट 15 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने मुख्तसर करना है बॉड मॉस रूल को यूज करते हुए। अच्छा, अब इस पार्ट में मैं थ्रू आउट जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये वाला पार्ट काफी लंबा है। अगर हम मैनुअली ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए, इसलिए यहाँ पर थ्रू आउट मैंने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है। अब इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बॉड मॉस रूल के तहत सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये छोटी ब्रैकेट में हमारे पास दो साइन आ रहे हैं, एक ये डिवीजन का साइन आ रहा है और एक ये एडिशन का साइन आ रहा है। तो बॉड मॉस रूल के तहत डिवीजन जो है या तकसीम वाला पार्ट पहले सॉल्व किया जाता है एडिशन या जमा वाला पार्ट से। ठीक है, तो हम इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये 9.261 पे डिवाइड कर दे 2.345 को, इसको डिवाइड करें। ठीक है, देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप ये करेंगे, ये जो आशारिया यहाँ पर या डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं इन दोनों वैल्यूज में, उसको आप खत्म कर दें। ठीक है, तो उसको जब आप खत्म करेंगे तो देखें पहले ये जो वैल्यू इसमें से हम ये डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं तो इसके नीचे हम 1 डालते होते हैं जब डेसिमल पॉइंट खत्म करते हैं, और उसके राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं, जितने हिस्से होते हैं 1 के साथ आप उतने जीरो पुट कर लें। ठीक है, और अब ये जो नीचे वाला नंबर है इससे आप आशारिया खत्म करेंगे तो आप ये जो आशारिया है उसके अगेंस्ट तो आपने यहाँ पर 1 डाल दिया, और इसके राइट साइड पे 3 डिजिट हैं तो 1 के साथ आप 3 जीरो ऐड कर लें। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों नंबर में से आशारिया को खत्म कर लिया। अब ये 1000 डिवाइडेड बाय 1000 ये दोनों एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, इनको हमने कैंसिल कर दिया। पीछे अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 9261 और 2345। तो 9261 पे आप 2345 को डिवाइड कर लें। ठीक है, ये आ जाएगा 9261 डिवाइडेड बाय 2345, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.949। तो ये वाला आंसर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। देखेंगे मैंने लिख दिया 3.949। ठीक है, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया ये हमें आंसर मिला।
और साथ में अब ये वाला जो वैल्यू थी ये मैंने साथ में यहाँ पर लिखी, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो अभी भी इसमें ये जो छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसी को सॉल्व करना है। तो इसमें ये जो दो वैल्यूज हैं इनको आपस में आप ऐड कर लें, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये 3.949 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी है 5.432। तो इसमें आप ऐड कर लें 5.432, इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 9.381, ठीक है। तो ये आप यहां पर लिख लेंगे। जब आपने इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास देखें 9.381। ये हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको सिंप्लीफाई करें तो अब ये जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट है ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें ये 9.381 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें 1.123 यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10.535, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अब यहां पर आप लिख लें, ये आ जाएगा। देखें जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 10.535 मिला, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। अब ये जो बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करना है बॉर्ड मास रूल के तहत। तो ये दो वैल्यूज है जो कि आपस में ऐड हो रही हैं, तो आपस में इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये 10.535 में 1.026 इसको ऐड करेंगे। तो ये मैंने 10.535 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें आप ऐड कर दें 1.026 ऐड करेंगे तो ये 11.561 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 11.561, ठीक है। ये लिख दिया, दोनों वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया। अब आपके पास ये तीन वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर देखें डिवीजन का साइन आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। तो बॉर्ड मास रूल के तहत जो डिवीजन या तकसीम वाला पार्ट है उसको पहले सॉल्व करना होता है मल्टीप्लिकेशन या ज़रब वाले पार्ट से, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को पहले सॉल्व करते हैं। आप ये पहली वाली वैल्यू पे दूसरी वाली वैल्यू को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो आशारिया आ रहा है ये हम खत्म कर लेते हैं दोनों नंबर में, ठीक है। तो पहले ये ऊपर वाले नंबर में आशारिया खत्म करेंगे। तो जिस तरह कि आपको मैंने पीछे बताया कि आशारिया खत्म करेंगे तो उसके लिए आप 1 डाल देंगे नीचे, और आशारिया के राइट साइड पे जितने डिजिट हैं 1 के साथ आप उतने जीरोस ऐड कर लें। तो यहाँ पर 4 डिजिट थे, मैंने 4 जीरोस ऐड कर लिए। अब ये नीचे वाले नंबर में से आशारिया खत्म करेंगे तो ऊपर आप 1 डालें, और फिर इस आशारिया के राइट साइड पे देखें 3 डिजिट हैं तो आप 1 के साथ 3 जीरोस ऐड कर लें, ठीक है। तो अब आपके पास ये वैल्यूज बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखें ये 1000 के जो 3 जीरो हैं यहाँ पर, ये 10,000 के 3 जीरो आपस में इनको कैंसिल कर दें तो पीछे आपके पास यहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है। तो अब आप ये जो वैल्यूज हैं इनको आपस में सिंप्लीफाई करें। पहले ये वाली वैल्यू ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम वैल्यू आएगी ऊपर, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगी तो इस वैल्यू के साथ आप एक जीरो ऐड कर ले, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, और इनटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब आपके पास ये वैल्यू बनी, तो इसमें ये जो ऊपर वाली वैल्यू आ रही है इस वैल्यू पे आप ये नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड कर लें, ठीक है। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 52383 डिवाइडेड बाय 115610। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.453, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4531। मैंने 4 डिजिट तक यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये 4 डिजिट तक मैंने इसको लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.4531 और इसको मल्टीप्लाई कर लें 2.03 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 0.91979, ठीक है। अब हमें आंसर 4 डिजिट तक लिखना है, तो उसके लिए हमें ये 7 तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद वाली डिजिट को हम रिमूव करेंगे, तो 7 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 9 है, जिसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो हमें इस 7 में 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा। तो जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9.98 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया बॉर्ड मास रूल को यूज करते हुए, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। मैंने इस पूरे पार्ट में कैलकुलेटर को यूज किया है, बाकी सारे पार्ट तो तकरीबन मैंने मैनुअली उनको सॉल्व करके आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर ये वाला पार्ट क्योंकि बहुत लंबा था इसलिए यहाँ पर मुझे कैलकुलेटर को यूज करना पड़ा। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 15 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।